भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन्स, जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस और फास्ट स्पीड की वजह से ही सबकी फेवरेट है, अब शायद ना रहे, क्योंकि भारतीय रेलवे जल्द ही इनकी स्पीड यानी रफ्तार को कम करने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन रेलवेज की प्रीमियम ट्रेन्स वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस की, जिनकी स्पीड को काफ़ी हद तक कम किए जाने की बात चल रही है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? रेलवे के ऑफिशियल्स ने ऐसी कौन सी चिंता जताई है जिसके बाद रेलवे बोर्ड को ये फैसला लेना पड़ रहा है? और जाहिर सी बात है कि अगर इन ट्रेन्स की स्पीड कम कर दी गई तो इसका असर बाकी ट्रेनों पर भी पड़ेगा और साथ ही हर उस यात्री पर भी पड़ेगा जो अक्सर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। बंगाल में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ही नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज ने रेलवे बोर्ड को एक प्रपोजल भेजा, जिसमें उन्होंने वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की स्पीड को 160 किलोमीटर पर आवर से कम करके 130 किलोमीटर पर आवर करने की बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज ने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ट्रेन नंबर 12050 एंड 12049 यानी दिल्ली झांसी दिल्ली के बीच चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 22470 एंड 22469 दिल्ली खजुराहो दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 20172 और 20171 दिल्ली रानी कमलापति दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12002 एंड 12001 दिल्ली रानी कमलापति दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड को कम करने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामने रखा गया है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से 130 किलोमीटर पर आवर और शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड 150 किलोमीटर से 130 किलोमीटर पर आवर करने का सुझाव दिया गया है। और इन ट्रेन्स की रफ्तार कम होने की वजह से इनकी यात्रा 25 से 30 मिनट तक लंबी हो सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये बदलाव होंगे तो इनकी वजह से लगभग 10 ऐसी प्रीमियम ट्रेन्स की टाइमिंग भी बदलनी पड़ेंगी। हाल ही में हुए कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई थी और अराउंड 40 लोग घायल हुए थे, उसके कुछ दिन बाद ही ये प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के सामने रखा गया था। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली आगरा झांसी रूट पर ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम यानी कवच सिस्टम के खराब होने की वजह से इन ट्रेन्स की स्पीड धीरे की जा रही थी और इसके लिए नवंबर 2023 से नॉर्दर्न रेलवे का स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर करने का प्रपोजल रेलवे बोर्ड के पास पेंडिंग था। और अब 25 जून के दिन फिर से रेलवे बोर्ड को ट्रेन की स्पीड कम करने का नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज की तरफ से एक और प्रस्ताव दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आगरा झांसी के इस रूट पर ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम को रिपेयर ना कर पाने की वजह से डिविजनल रेलवे मैनेजर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को इन प्रीमियम ट्रेन्स की स्पीड कम करने का सुझाव दिया गया। और अब क्योंकि 2 जोनल रेलवेज ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन प्रीमियम ट्रेन्स की स्पीड को कम करने के लिए रिटन में प्रपोजल दिया है, तो ऐसे में रेलवे बोर्ड को इन ट्रेन्स की स्पीड कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब इसको लेकर रेलवे के कुछ ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि प्रीमियम ट्रेन की स्पीड कम करना कोई सल्यूशन नहीं है। प्रीमियम ट्रेन की स्पीड कम होने से उनका जो मूल मकसद है, यानी जिस वजह से उन ट्रेन्स को शुरू किया गया था, वही खत्म हो जाएगा। और अगर बात की जाए कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ट्रेन जिस मालगाड़ी से टकराई थी उसकी स्पीड सिर्फ 45 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी। तो ऐसे में बिना इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे इनकी स्पीड को कम कर देना, इसका कोई सल्यूशन नहीं हो सकता। और वैसे भी इन प्रीमियम सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स को बहुत ही उम्मीदों के साथ शुरू किया गया था, तो ऐसे में अब इनकी स्पीड को कम कर देना कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही करेगा और ये कोई परमानेंट सल्यूशन तो नहीं हो सकता। हालांकि रेलवे बोर्ड की तरफ से इस प्रपोजल पर जवाब आना अभी भी बाकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से हो रहे ट्रेन हादसों को देखते हुए ट्रेन सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में रेलवे बोर्ड को इसको लेकर जल्द ही कदम उठाने होंगे। इसको लेकर आपके क्या सुझाव है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियोज़ के लिए देखते रहें अनकट।